हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। इस लेक्चर नंबर 14 में लगभग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त हो चुकी है। बात समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट बचा है, उसको भी हम आज क्लियर कर ले रहे हैं और आज से एपी फिनिश हो जाएगी लगभग। तो चलिए लिखेंगे समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण। हेडिंग लिखेंगे समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैंने इंपॉर्टेंट को शॉर्टकट में लिखा IMP करके। आप चाहें तो इंपॉर्टेंट की पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। आप सुनिए, देखो इसके प्रॉपर्टीज सुनिएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल कराते हैं इस प्रॉपर्टीज से। अभी मैं समझाता हूँ। क्या मैं बोलूँ आपके साथ? तैयार हो? पहले नंबर का प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले नंबर के गुण क्या है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज है ये एपी में। एपी की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके तहत मैं आज सवाल कराऊंगा और कल हम लोग हर हालत में 110% जीपी के कॉन्सेप्ट बताएंगे। मतलब कल से हम लोग गुणोत्तर श्रेणी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास समय के भी बाउंडेशन है। हमें ख़त्म करना हर हालत में 20-22 फरवरी को क्लास, वो मैं ख़त्म करूँगा। मेरी जिम्मेदारी 1 मार्च से हम 12 की क्लास पढ़ेंगे। देखो जैसे ये 2 4 6 6 8 ये कौन सी श्रेणी है? डॉट डॉट कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। अच्छा, इसमें 3 जोड़ते चले जाइए। सब पद में 3 जोड़िए जरा, और इस सब में 3 जोड़ो। 3 जोड़ूंगा तो 5 ये, 7 ये, 9 ये। तो क्या ये पी नहीं है या? तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है? यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए तो नई श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होती। अब भी नहीं समझा? लिख लीजिए नंबर 1। यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, ये सब ना लिखेगा उदाहरण, ये तो मैं समझा रहा था। यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए, प्रत्येक पद में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए, प्रत्येक पद में एक ही राशि को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होती है। अच्छा, दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट सुने। हाँ, दूसरे नंबर में क्या लिखना है जरा गौर करना, ध्यान सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। देखो ये है, मैं कहूँगा कि इसमें आप सब लोग 1 घटा दीजिए। चलिए 1 घटाइए इसमें। 1 ये 3 ये 7। क्या एपी नहीं है? एपी। इसका मतलब नहीं है एपी। और एपी है कि नहीं? इसका मतलब समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक राशि को घटाते चले जाएं तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। चाहे जोड़ते चले जाएं, घटाते चले जाएं। लिखो दूसरे नंबर का। यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि को घटा दिया जाए, प्रत्येक पद में एक ही राशि को घटा दिया जाए, प्रत्येक पद में एक ही राशि को घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। सुनिए, अब आगे सुनिएगा। अब देखो, दिमाग लगाना यार। अब मैं चाहता हूं कि इसमें आप 2 का गुणा करो। सब पद में 2 का जरा गुणा लगाओ। 4, 2 का गुणा लगाने से 8, फिर 12, फिर 16 डॉट डॉट। इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर। तो क्या एपी के प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा करें तो नई श्रेणी क्या होती है? एपी ही रहती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बैठ गया। लिखेंगे तीसरे नंबर में, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा किया जाए,
यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी होती है। हाँ, ये तीसरा कॉन्सेप्ट था क्या भाई? हाँ, चौथा कॉन्सेप्ट सुनिए, दिमाग लगाइएगा जरा। इसमें 2 का भाग लगाइए प्रत्येक पद में 2 का भाग लगाएं। 1, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, ऐसा क्या एपी है? अरे एपी है कि नहीं एपी है? तो ये भी बैठ गया। लिखेंगे अगले नंबर पे, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि का भाग कर दिया जाए, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि का भाग कर दिया जाए, प्रत्येक पद में एक ही राशि का भाग कर दिया जाए, यदि AP के प्रत्येक पद में एक ही राशि का भाग कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। हाँ, 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट सुने, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो, 2 अलग अलग एपी हैं, यदि क्लियर है ना भाई? अभी देखो मैं इसके सवाल कराऊंगा। 2 अलग अलग एपी हैं, 1, 3, 5, 7 है। जरा इनको दोनों को जोड़ो। 3, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को 11, इन दोनों को, बीच का अंतर, बीच का अंतर, फिर अंतर, फिर अंतर। जरा दिमाग लगाना। 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के, ये अलग अलग एपी हैं भैया, नहीं आए समझ में? 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को, संगत का मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म, पहले पद, दूसरे पद, संगत पदों को जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार जो नई श्रेणी बनती है वो भी एक समांतर श्रेणी होती है। नहीं समझ में? लिखेंगे 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के, 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के, 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी, तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अच्छा यार, अगला कॉन्सेप्ट सुनना, ध्यान सुनना। लो, मैं ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 इतने पद लेता हूँ। अब फिर वही करता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9। जरा घटा के देखो, इसमें घटाने से 1, 1 आ जाएगा। कोई दूसरी श्रेणी ले लेते हैं, थोड़ा सा और कोई बड़ी श्रेणी ले लेते हैं। 1, 1 ना दिखे ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। श्रेणी लेता हूँ, 3 से शुरू करता हूँ। चलो 3, 7, 4, 4 के अंदर बोलो श्रेणी, 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19। इसको इसमें घटाओ, 2 में -3, ऐसे घटा दो ना। 3 में 2 घटा के देख लेते हैं। 3 में 2 घटाएंगे 1, 4 में 7, 3, 11 में 6, 5, 15 में 18, 15 में 18 और 15 में 8, 7, 9 में ये 9। तो क्या ये एपी है? अरे एक, इसमें 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर। इसका मतलब 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में घटा दिया जाता है। इस प्रकार नई श्रेणी, नई एपी बन जाएगी। लिखेंगे 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के, 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के, 2 अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को
दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में घटा दिया जाए, 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 तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी भी, तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होती है। तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होती है। हाँ भाई, ये बात लिख गई कि नहीं? चलो अब आगे देखना जरा, अगला कॉन्सेप्ट। नंबरिंग आप करते रहिएगा। कहाँ तक पहुँच गए? कहाँ तक? 6 तक हो गया भाई, 6 नंबर तक नंबरिंग हो गई। अच्छा, मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 1 3 5 7 2 4 6 8, ये इनका जरा गुणा करो। 2 फिर गुणा 12 फिर 23 फिर 56 डॉट डॉट। ये बिल्कुल एपी, अरे एपी नहीं है। इसका मतलब दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में गुणा करने से जो नई श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। नहीं समझ में आया? अर्थात दो अलग अलग समांतर श्रेणियों को संगत पदों को जोड़ के एक नई श्रेणी बनाऊं तो एपी बन जाएगी, घटा के बनाऊंगा तो एपी बन जाएगी। लेकिन दोनों संगत पदों को गुणा करके या भाग करके बनाऊंगा तो एपी, जिसका भाग करके देखो 1/2 फिर 3/4 फिर 5/6 फिर, ये भी एपी नहीं है। आप अंतर बीच में देखेंगे तो बिल्कुल नहीं है एपी, आप चेक कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? अच्छा, नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या होता है? यदि एपी के प्रत्येक पद में एक राशि को जोड़ते चले जाएं तो नई एपी बन जाती है। दूसरा नंबर, यदि एपी के प्रत्येक पद में एक राशि को घटाते चले जाएं तो भी नई एपी बन जाती है। प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा करें तो भी नई एपी। आगे समझ, एक ही पद का भाग करें तो भी नई एपी। दो अलग अलग एपी हैं, फिर उनके संगत पदों को आपस में जोड़ दें तो नई एपी बन जाएगी। दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में घटा के नई श्रेणी बनाएं तो भी एपी बन जाएगी। लेकिन दो बातें बिल्कुल फेल हो जाती हैं, ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। तो 7वें नंबर में थोड़ा सा स्टार का साइन बना लीजिए कि याद रहे यार, बाकी आपकी मर्जी, बनाना बनाओ ना बनाओ, याद रखो, मैं इतना जानता हूँ बस। लिखेंगे दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के, दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के, दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में गुणा कर दिया जाए, संगत पदों को आपस में गुणा कर दिया जाए, संगत पदों को आपस में गुणा कर दिया जाए, आपस में गुणा कर दिया जाए। तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी एपी नहीं होगी। तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी एपी नहीं होगी। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट 8वें नंबर पे लिखें। 8वें नंबर पे, यदि दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को, समझा चुका हूं मैं इसको, यदि दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के, यदि दो अलग अलग समांतर श्रेणियों के संगत पदों को आपस में भाग कर दिया जाए, संगत पदों को आपस में भाग कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी एपी नहीं होगी। तो इस प्रकार प्राप्त नई श्रेणी एपी नहीं होगी, एपी नहीं होगी लिखना। हाँ, अब 9वें नंबर में क्या लिखना है? थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हल्का सा बिल्कुल। देखो, 9वें नंबर में लिखना है, यदि एपी की 3 संख्याएं माननी हो,
कभी माननी पड़ जाए, तीन संख्याएं यदि एपी की कोई तीन संख्याएं माननी हो तो उन्हें ए माइनस डी ए प्लस डी मानते हैं। ध्यान रखना भाई, प्रश्न को हल करते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, समझा क्या? यदि अगले नंबर पे यदि एपी की चार संख्याएं लेनी हो तो उन्हें याद कैसे करना? बीच में डी का अंतर है, इसमें बीच में 2d का अंतर होगा। देखना, एक इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, भी लिख दो, मैं बताता हूँ। a माइनस 2d, a माइनस 2d से a माइनस 3d शुरू होता, a माइनस 3d, a माइनस d, फिर a जोड़ते चला जा, d जोड़ते चले जाना, d जोड़ूंगा तो कहाँ आएगा? नहीं, d इसमें a माइनस d 2d जोड़ूंगा, मैं लिख लूँ पहले फिर बताता हूँ। a प्लस डी a प्लस 3d, अभी समझाता हूँ, आप परेशान ना होइए, लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा ना इसका ट्रिक। 11 नंबर पे यदि ये पीछे फैन बंद करो, एक दो लाइट चली गई ना, थोड़ी वो वाला फैन, ये वाला बंद कर दो, ये अरे उधर वाला चला दो, नहीं गर्मी लगेगी इन लोगों को। थोड़ी देर के लिए यार हल्का सा कष्ट मेरे लिए सह लो, क्योंकि इसको बंद कर दूंगा तो फिर वो इन्वर्टर इतना नहीं चला पाता ना। यदि एपी की 5 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a माइनस 2d, a माइनस डी, a माइनस डी के बाद a प्लस डी, a प्लस 2d मानते हैं। एक चालू कर लो, एक बंद कर दो। अरे उधर वो तो चालू ही नहीं होती, इधर की बटन है दोनों साइड की, ऊपर वाली साइड की। हाँ बस हो गया, बैठ जाओ। अरे दोनों कहे शुरू कर दिया, अभी बंद हो जाएगी इन्वर्टर तो क्लास भी बंद हो जाएगी। एक तो ये बंद, लाइट बंद किए दे रहा हूँ, लाइट का कोई रोल नहीं है, दिख रहा है सबको, ठीक है, आ जाएगी लाइट अभी। अच्छा, इनका ट्रिक पकड़ना भाई, देखो ये माइनस से शुरू होती हैं, प्लस से बंद हो जाती हैं। नहीं समझ, फोटो नहीं समझ में आई, ध्यान से देखो यार। ये a माइनस डी लिखा है क्या? प्लस में जाके समाप्त हुई है, बीच में d, इसमें जरा d जोड़ो। किस दुनिया में जी रहे हो? a माइनस डी में प्लस d जोड़ो, a, फिर a में d जोड़ो। तो याद करने का तरीका, तीन संख्याएं a माइनस डी से शुरू होती हैं, d जोड़ते चले जाओ। माइनस से शुरू जाके प्लस से बंद होना चाहिए। कहाँ से शुरू होती है? a माइनस 3 से। 2d जोड़ना है, 2d प्लस का 2d जोड़ो, a माइनस डी, इसमें 2d जोड़ो, a प्लस डी, इसमें 2d जोड़ो। ध्यान रखना, 4 संख्या होंगी, 1 2 3 4, नहीं खोपड़ी को ले, हाँ इसे मानेंगे तब जाके सवाल जल्दी हल होगा। 5 संख्याएं a माइनस 2d से शुरू करेंगे और d जोड़ते चलेंगे, तो a माइनस 2d शुरू करेंगे, प्लस 2d से बंद होगा। a माइनस 3d शुरू करेंगे, प्लस 3d से बंद होगा। a माइनस d से शुरू करेंगे, प्लस d से बंद होगा। लिख लीजिए। नहीं समझ में आया? समझाऊं फिर से और समझाऊं? यार ये याद करना, इसको क्या समझा दूं, बता दो। देखो एक बात ये रखे, तीन वाली सुनिए, 3 वाली सुनो, ध्यान सुनना। a माइनस डी, इतना मैं ट्रिक बता सकता हूँ, बस हो गया, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। a माइनस डी से शुरू होती हैं और d जोड़ा जाता है, तो a माइनस डी में d जोड़ूंगा तो a, फिर a प्लस डी, 3 संख्याओं वाली AP ये मानना है। कभी भी AP की 3 संख्या माननी हो तो इसको मानना। 4 जब माननी हो तो इतना ध्यान रखना कि a माइनस 3d से शुरू होती है और 2d जोड़ा जाता है, इतना याद कर लो बस। इसमें जरा 2d जोड़ो, a माइनस डी, फिर 2d जोड़ूंगा तो a प्लस डी, 2d जोड़ूंगा तो a प्लस 3d। 4 संख्याएं वाली a माइनस 2d से शुरू होती है, प्लस d जोड़ते हैं, तो a माइनस डी, फिर इसमें जोड़ूंगा d तो a, फिर d जोड़ूंगा तो a प्लस डी और a प्लस 2d। क्या अब भी आपकी ट्रिक नहीं आई माइंड में? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ ये अब याद करना पड़ेगा। चलो सवाल बोलूँ मैं? अरे क्वेश्चन बोलूँ? हाँ तो 10 11 प्रॉपर्टी, अरे लिखे नहीं थे क्या ये लोग? लिख लिए थे ना आप लोग? तो मैं पहले कहूँ कि आप लिख लीजिए, ना लिखा हूँ तो अभी लिख सकते हो। यूपी की 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्या, अभी मौका है लिखने का। ये लिखा हुआ नीचे, जो लोग ना लिखे हो अभी लिख लें,
क्या करते रहते हो यार तुम लोग। हाँ लिख गया आचार्य जी। क्या हुआ? हाँ देखें, देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी एपी, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं बताइए। उल्टा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा भाई, नहीं समझ पा रहे हो आप? अरे मैं आज थोड़ा सा उदास हूँ, समझ नहीं है, रोज ज़्यादा हंसाता था। ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो, हाँ ए फॉर एप्पल में हो, मतलब समांतर श्रेणी में हो, जिनका योग 12, गुणनफल मतलब वो 3 संख्याओं का योगफल कितना दिए, गुणनफल। अब देखो दिमाग लगाओ, एपी की यदि 3 संख्याएं यदि आप सीधा सीधा मान लिए तो मर गए, मतलब आप दलदल में फंस चुके हैं, मौत तय है, मतलब सवाल से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। यदि ये देसी बीज से, ये क्या हो रहा है, देसी बीज से यदि 3 संख्या मान लिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी मान लिए। देखो एक्चुअल में 3 संख्या हम ऐसी मानते थे अभी तक। यदि मैं इसका प्रथम पद सर्वांतर डी मानूं तो प्रथम एपी की 3 संख्याओं की फोटो ऐसे दिखती थी नए समाचार आवाज से। यदि एपी की 3 संख्या माननी हो तो उन्हें हमेशा क्या मानोगे, ए माइनस डी ए, और वाकई बीच में अंतर बराबर चल रहा है, डी का अंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा, लिखेंगे चूंकि 3 संख्याएं एपी में है। इसका सलूशन देखेंगे हम, हाँ इसका भाई सलूशन देखें, लिखेंगे क्योंकि 3 संख्याएं एपी में हैं, इसलिए माना 3 संख्याएं ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा? अरे बोलो, तो जब भी 3 संख्या माननी होगी तो क्या मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। क्या ये 3 संख्याएं एपी में नहीं है? कोई शंका हो तो मन की शंका दूर करें, इसको इसमें घटाएं, कितना है प्लस का डी, इसको इसमें घटाएंगे प्लस का डी, बीच का अंतर डी चल रहा है, एपी में है, लेकिन इससे फायदा होगा। अच्छा, इन तीनों संख्याओं का योगफल, गुणनफल, प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का योगफल, प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का योगफल बराबर ए माइनस डी प्लस का ए प्लस का ए प्लस डी। हाँ, ये तीनों संख्याओं का योगफल कुछ ऐसे दिखाओगे क्या भाई? अरे तीनों संख्याएं जोड़ दिए पकड़ के, और क्या करना है? नहीं आया समझ में? ये योगफल कितना दिए? अरे योगफल कितना दिए? 12, और ये कितना बना 3a बराबर 12, तो a बराबर बोलो। अच्छा, अब भी नहीं समझ में? अच्छा, सीधा सीधा 3 संख्याएं मानते तो क्या मानते, ए प्लस डी, जोड़ते तो डी कटता ना, दर्द पैदा करने लगता हूँ, परेशान करने लगता हूँ। अब लिखेंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल, साफ साफ सेंटेंस बनाइए भाई, तीनों संख्याओं का गुणनफल ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। अच्छा, गुणनफल अपना दिया क्या है, 60 दिए भाई, गुणनफल भैया 60 दिए, ए इनका गुणा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट का मैंने गुणा लगाया तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की फोटो दिख रही, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की फोटो दिख रही भाई। नहीं आया समझ में? आ गया। अब सुनना, ध्यान सुनना, ए की जगह क्या डालूं, ए की जगह 4 डालूंगा, 4 ए की जगह 4 डालूंगा तो ए स्क्वायर की जगह 4 चौको 16 माइनस डी स्क्वायर, 15 बार कट गया, 16 माइनस का डी स्क्वायर इधर आया, 16 माइनस 15 इधर लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर बराबर 1 आया, डी बराबर प्लस माइनस 1, क्योंकि सर्वांतर है दोनों लेगा प्लस माइनस 1। अरे द्विघात समीकरण के 2 मान, 1 प्लस 1 और माइनस 1, समझ में नहीं आया क्या? कैलकुलेशन नहीं आया समझ में? आ गया। अब सुनो, अब बारी आई आंसर देने की, लिखेंगे आंसर देने की, जब ए बराबर कितना है 4 और डी बराबर प्लस 1, तब एपी की 3 संख्याएं, तब एपी की 3 संख्याएं, चलो ए और डी का मान यहाँ रखाइए, यहाँ कितना ए माइनस डी, सुनना ए की जगह
4 और डी की जगह 1, 4 में 1 गए 3, फिर ए का मतलब 4, अगला 5 आ जाएगा। 3 4 5 उत्तर आ गया। अब सुनो, अब आंसर भी चेक कर लेते हैं। 3 संख्या बतानी थी जो एपी में है, क्या 3 4 5 एपी में नहीं है? और तीनों का योगफल कितना दिए? तो 4 3 7, 7 5 क्या 12 बैठ रहा है? और तीनों को गुणनफल कितना दिया था? 60, 4 3 12 पंचे बराबर, आंसर बैठ गया। लिखेंगे जब, अगला आंसर a बराबर 4 और d बराबर -1, उल्टा हो जाएगा, 5 4 3 हो जाएगा। तब समझ गए यार? अरे तब AP की 3 संख्याएं, तब AP की 3 संख्याएं 5 4 3 रख के देख लीजिए भाई, समझ गए होंगे। डी की जगह -1 डालूंगा, यहाँ -1 डालूंगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तब भी इनको जरा जोड़ के देखिए, 12, अरे नहीं समझ में आया, तीनों को जोड़ के देखो 12 और तीनों को गुणनफल 60, तो दोनों आंसर ले गए, दोनों आंसर ले गए, एडजस्ट कर गए दोनों आंसर। नहीं समझ में आया? आ गया। देखो अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, कुछ मैं क्वेश्चन बोलूँगा, कर लोगे घर में? हाँ, यही कॉन्सेप्ट छूटा था, हम सोचे इसको भी करा दें। अब चाहे जिस लेखक की किताब उठाइएगा सब बन जाएंगे। हाँ, लिखेंगे। अरे यार ये रुकिए वाला बहुत कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। हाँ बोलिए। लिखेंगे समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो, समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो, समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप? समांतर श्रेणी की ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 21, जिनका योग 21 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या लिखें? 63 है, 63 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे भाई? चलो, माना एपी की 3 संख्याएं, कौन कौन मानो? a माइनस डी बोलो, a प्लस डी। लिखेंगे जरा इसको, इसका हल देखें भाई, हल जल्दी करिए स्पीड के साथ। माना एपी की 3 संख्याएं, माना, फिर से क्वेश्चन बोलूं क्या? कह रहा है कि ऐसी एपी की 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है? 21 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63। माना एपी की 3 संख्याएं, लिख गया। प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का योगफल लिखेंगे। प्रश्नानुसार योगफल, योगफल 21 दिए भैया, इनको सबको जोड़ दो। a माइनस डी, a प्लस डी की वैल्यू 21 दिए, d से d मारा गया तो 3a बराबर 21 दिए भैया, a बराबर 7 दिए भैया, 7, a बराबर 7 दिए हैं, a की जगह 7 बैठ गया। अब 2 शर्तें जरूर दिए होगा 2 इक्वेशन बनाने के लिए, और एक शर्त क्या दी है जरा मुझे बताइए, और एक शर्त क्या दी है? हाँ, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल बोली, साफ पूरा शब्द बोला जाता है। लिखेंगे अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या मैं बात प्रस्तुत करूं? तो अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा बताओ? a और a प्लस डी। हाँ, ये वैल्यू कितना दी है बेटा? वैल्यू कितनी दी है? 63, और a की जगह क्या रखूं? 7, और 7 प्लस डी, 7 से 9 बार कटा, 7 प्लस डी, डी बराबर कितना बैठा बेटा? अरे डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। गलत है क्या? अरे 7 से 9 बार काट दिए, फिर ये 7 जाके घट गया। हाँ, इसमें कितने उत्तर लगेंगे? 1 उत्तर आएंगे कि 2 उत्तर आएंगे? 1 उत्तर आएंगे। यहाँ पे 2 उत्तर क्यों आए थे पिछले वाले सवाल में? क्योंकि डी का मान डबल हो गया था, यहाँ डी का मान सिंगल आया। लिखेंगे जब a बराबर 7, लिखे जब a बराबर 7, जब a बराबर 7 और d बराबर 2, तब AP की 3 संख्याएं, बताओ उत्तर दीजिए। एक यहाँ रखाइए,
ए माइनस डी, 7 में 2 गए, अरे 7 में 2 गए 5, फिर 7 फिर 9, 2 का अंतर है। हाँ, ऐसे सवाल डील करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। तैयार हो आप लोग? अब थोड़ा सा स्पीड बनाइए भाई। लिखेंगे एक समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करो। एक समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करो। 3 पदों को ज्ञात करो जिनका योग 12 है, जिनका योग 12 है, जिनका योग 12 है और उनके घनों का योग 288 और उनके घनों का योग, फिर से बोल रहा हूँ, समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 12 है, जिनका योग 12 है और उनके घनों का योग 288 है। 288। देखो इस क्वेश्चन को करो नहीं समझ लो, घर में जाके करना। समझना भाई, ध्यान सुनना ध्यान से। क्या मैं डिस्कस करूं आपके साथ अपनी बात? हाँ देखें, देखो ये 3 संख्या हो गई, इनका योग कितना दिए लिखना नहीं, घर में जाके करना है। a प्लस डी कितना दिए 12, डी से डी कटा 3a बराबर 12, तो a बराबर, अच्छा अगली शर्त क्या, उनके घनों का योग, अर्थात a माइनस घन का मतलब क्यूब, नहीं आया समझ, फिर इसका a का क्यूब, फिर a प्लस डी का क्यूब कितना 288। a की वैल्यू यहाँ पटक दोगे, बोलो a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ना आता है, यहाँ से d का मान आएगा, a d का मान यहाँ रखोगे, आंसर आएगा। कर लोगे? थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है लेकिन आप तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। अरे कर लोगे बेटा? बेटा ना आए तो मुझसे पर्सनल डिस्कस कर सकते हो ना। आंसर बता दे। अच्छा चलिए आंसर बता दे रहे हैं। अभी तुरंत आंसर बताया। कौन सा तीसरा आंसर आज में 2 4 6 2 4 6 या 6 4 2 ये आंसर आ रहे हैं भाई। ये इसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत है, जरा मिला लीजिए आंसर। तीनों का जोड़ देखो, 4 2 6 6 12। इसका जरा क्यूब करो, क्यूब 8, इसका क्यूब 4 चौको 16 चौको, इसका क्यूब 216, तो इसको जोड़ के देखेंगे 100% 288। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर भी आप लिख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। किसी त्रिभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। किसी त्रिभुज के अंतःकोण, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के अंतःकोण एपी में है। ठीक है भाई, एपी में है। यदि सबसे छोटा कोण, यदि सबसे छोटा कोण 40 डिग्री है तो शेष कोण ज्ञात करें। तो शेष कोण ज्ञात करें। हाँ भाई देखो इस क्वेश्चन को समझना भाई, फिर इसके बाद मैं पैटर्न चेंज कराऊंगा। किसी त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर की तरफ कोण, ठीक है ना, इंटरनल एंगल बोलते हैं हम लोग। जैसे किसी त्रिभुज के अंतःकोण, ये कोई ट्रायंगल है, इसके ये एबीसी कोई त्रिभुज है थोड़ी देर के लिए, और ये इसके अंतःकोण ये हो गए। ठीक है, अंतःकोण किसमें है? त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? तो चमक जाना चाहिए, ए माइनस डी, फिर ए, फिर नहीं समझ में आया, मान लेंगे माना त्रिभुज के अंतःकोण, माना त्रिभुज के अंतःकोण, माना त्रिभुज के अंतःकोण
ए माइनस डी कामा ए प्लस डी हैं। अब जरा यार एक खोपड़ी लगा सकते हो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मजा आ जाए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तो ये फोकट में आ गया, नहीं समझ में आया, ये दिए नहीं था लेकिन आप खोपड़ी लगा सकते हो। तो इनका सबका योगफल मैं क्या कर दूं 180 अंश लिखेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। अतः जरा दिमाग लगाएं भाई, अतः ए माइनस डी ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। अब सुनना, डी से डी मारा गया, 3a बराबर 180 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री। एक देखो तीनों कोण भी निकालना है, यहाँ परेशान मत हुई। अच्छा देखो एक बात और लिखिए, यदि सबसे छोटा कोण 40 अंश है तो शेष कोण ज्ञात करूँ। सबसे छोटा कोण इनमें तीनों में से छोटा कौन है सबसे? हाँ, क्योंकि ये तो सबसे छोटा है ना यार। लिखेंगे प्रश्नानुसार, आ गया होगा समझ, नहीं आया समझ? प्रश्नानुसार a माइनस डी इक्वल टू 40 डिग्री दिए हैं और a की वैल्यू 60 डिग्री है, माइनस डी बराबर 40 डिग्री। तो d बराबर कितना बैठ गया? d बराबर कितना बैठ गया? ये इधर घटा, ये 20 डिग्री आया। क्यों भाई? ये 20 डिग्री आ गया। देखो जरा दिमाग लगाइए, देखो इसकी वैल्यू तो पता है 40 डिग्री। अरे ये तो पता है ये कितना है, इसकी जगह हम 40 डिग्री मान लिए ना। तो अन्य कोण ये हुए, a बराबर कितना है 60 और a प्लस डी 60 20 80। अतः नहीं समझ में आया, अतः त्रिभुज के शेष कोण, अतः त्रिभुज के शेष कोण बराबर कितना? अच्छा a का मतलब 60 डिग्री और a प्लस डी 60 प्लस 20 80 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, ये कुछ ऐसा आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपको सोचना है भाई। अब देखो कैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये समझ में नहीं आया क्या? जरा तीनों को जोड़ के देखो, 60 80, 60 और 80, एक कोण 40 और 180, सटीक बैठ रहा? नहीं समझ में आया? आ गया समझ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करें, प्रूव दैट b प्लस c अपान a, c प्लस a अपान b, a प्लस b अपान c समांतर श्रेणी में होंगे। भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। देखो यार, अब ऐसे क्वेश्चन अकल से लगाए जाते हैं, ठीक है भाई, दिमाग से लगाए जाते हैं। बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन होता है, यदि अकल नहीं है तो क्वेश्चन बनते भी नहीं, ये भी बता दूं। इतना आसान नहीं क्वेश्चन बनना, लेकिन जैसे इन क्वेश्चनों की पोल खुलती है तो इससे सरल कोई क्वेश्चन भी नहीं होते इस तरह के। और मैं 4-6 क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ, और कल से मैं जीपी बनाऊंगा, ठीक है भाई। और जैसे मैं फोटो कॉपी सब एक साथ दूंगा, आप एपी की फोटो कॉपी लगाना शुरू कर देना, और फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। 1-2 दिन में सीट की डिस्कस हो जाएगा। जो नहीं बनेगा मैं 1-2 दिन में 1 वीडियो 2 वीडियो में कर दूंगा, ठीक। अब सुनो, देखो यार, ये गिवन है, अरे ये दिए है ना, ये तीनों किस में है? सिद्ध करो ये भी एपी में है, कुछ ऐसा ही तो कह रहा है। तो गिवन क्या है, जरा दिमाग लगाना, इसका सलूशन देखना भाई।
गिवन दैट ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया? 1/a 1/b 1/c Rn AP 1/a 1/b 1/c Rn AP। अब सुनना, कायदे सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये तीनों किसमें हैं? AP में। अब खोपड़ी लगाना। अब ये भी प्रॉपर्टीज क्या पढ़ें? यदि प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा कर दें, एक ही राशि को भाग कर दें, एक ही राशि को जोड़ दें, एक ही राशि का घटा दें, तो समांतर श्रेणी समांतर ही रहती कि समांतर नहीं रहती? रहती। सिद्ध ये करना है क्या? और ये सिद्ध करना है। तो वो हम करेंगे क्या? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या करें देखेंगे। प्रत्येक पद में, अरे प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक पद में a प्लस बी प्लस सी का गुणा करने पर। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं भी दिखा देता हूँ भाई, आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए नहीं कि आप कैसे जान गए किसका गुणा करना है। वो आपको पता चलने वाला है, आप ध्यान से पढ़ देखना, आपको पता चल जाएगा। देखो, प्रत्येक पद में गुणा करूँगा तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई a। दिख रहा? अरे वहाँ प्लस में थे ना, मैंने सोचा कि यार ऐसा कर लेते हैं, इसमें भी गुणा करूँ कि ना करूँ? अरे प्रत्येक पद में करूँगा गुणा तब तो AP में रहेगा। क्यों भाई? हाँ, इसमें गुणा करूँगा तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस डिवाइड बाई बी, आगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। तो प्रत्येक पद में किसका गुणा किए? a प्लस बी प्लस सी का। तो क्या AP नहीं रहेगी? अरे आगे मैं Rn AP लिखूं कि ना लिखूं? हाँ भाई, ये बात पक्का कराओ पहले आप लोग सबके। मैं आगे Rn AP लिखूं कि ना लिखूं? लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा करने से श्रेणी बदल जाती है, लेकिन रहती तो AP है। नहीं समझ में आया? अर्थ का मतलब Rn AP। अब भी नहीं समझ में आया? अब आप खोपड़ी लगाओ, इसके पास कैसे पहुंचे? अब आप एक लाइन का काम है, आप बता दो। हाँ भैया, अभी ना बताना आप। भैया कह रहे हैं मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और इनमें से कोई लड़कियों में कोई बताए? देखो, अब ये फोटो दिख गई, इसके बाद इसकी फोटो देखो, इसको ये बनाना है, क्या करें तो बन जाए? हाँ बताइए, आप बताइए। अलग अलग कैसे कर दोगी? वो ना पानी कर दूँ? आए भाई, ये 1 आ जाएगा। और कोई राय देगा? भैया कहने का मतलब है कि a में a का भाग लगा तो b प्लस सी बाई a कर दो। फिर बवाल कर रहा है, a हटाना पड़ेगा, फिर से 1 आ जाएगा ना। फिर अब क्या करें? अरे दिमाग के ढक्कन हो, बोलो जल्दी बोलो, आपका समय सीमा समाप्त होने वाली है। हाँ आप बताओ भैया, यही आप भी सोच रहे थे? अच्छा, उल्टा सीधा सोच रहे थे, जल्दी बोलो। पता यार, आप लोगों का ब्रेन IQ पता नहीं क्या है यार। हम मतलब अभी तक जितने भी बैच पढ़ाए हैं, जवाब मांगते थे, बच्चा पीछे से तुरंत बता देता था कि यार ये कर लो। आपका ब्लॉक है दिमाग। मैं देखो इतना भी बता रहा हूँ कि ये भरा है, इसके बाद ये लाना है, तो रास्ता भी दिख रहा है कि अच्छा क्या है, क्या लाना है, क्या करूँ बताओ? हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या है? इस देखो, पहले कॉन्सेप्ट सुन लो। इसके तीनों पदों में एक ही राशि को जोड़ दूं या घटा दूं या गुणा कर दूं, भाग कर दूं, रहेगी AP। अब क्या करना है ये आप तय करो। मैं बताऊं? अब मैं बता दूं, आप लोग कोई बताओगे नहीं? जल्दी बताएं, समय लास्ट हो रहा। मैं बता रहा हूं, देखो। हाँ बताएं, क्या हुआ? PC घटा दें? कैसे घटा दें इस तरह? बोलो, आप बोलो। ऊपर वाले AB में नीचे वाले AB गुणा कर दें। यार क्या बता क्या रहे हो यार? बैठ जाओ, फालतू की सब बात। ऊपर वाले AB में नीचे वाले AB गुणा कर दूं, ये क्या बात बोल रहे हो तुम? अब बोलो। अरे दिमाग के ढक्कनों, प्रत्येक पद में एक घटा दो। देखो ना, एक घटाओ जरा, यहाँ -1 लगेगा। बोलो, यहाँ -1 लगेगा, यहाँ -1। Rn AP रहेगा। अगले पद में एलसीएम लोगे, ये चटक किधर आएगा? ये वाला ये कट गया। कहेंगे प्रत्येक पद में एक घटाने पर। आप लोगों से पूछने का मतलब समय का बर्बादी करना। हाँ, प्रत्येक पद में एक घटा दे भैया।
अब तुम समझ लो कि तुम्हारा दिमाग कितना उज्जवल भविष्य है। अरे यार आप कोई नए नए क्वेश्चन सोच ही नहीं पाओगे। बता रहा हूं कि यार इससे ये लाना, आपकी इतनी खोपड़ी नहीं काम करी कि एक घटा दें। अब समझ में आ जाएगा कि नहीं? अब भी नहीं समझ में आया? आ गया। बताने से सब आ जाता है। इसको घटाऊंगा तो b प्लस सी डिवाइड बाई ए, और ये क्या आएगा a प्लस सी डिवाइड बाई सी प्लस ए डिवाइड बाई बी, सी प्लस ए डिवाइड बाई बी, ये कितना आएगा a प्लस बी डिवाइड बाई सी। ऐसे ऐसे राय देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर ए बी का गुणा कर दो, नीचे ए बी का गुणा कर दो, पता नहीं क्या बता रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, खत्म क्वेश्चन। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। लाया कौन? अरे आया तो लाया कौन? हाँ अब आप लाइएगा, देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया। यदि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। करा तो सिद्ध करो कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो कितने लोग एक बार में स्ट्राइक करता है माइंड पे। देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन लिख गया कि नहीं लिख गया? कुछ लोग अभी डटे हुए हैं नहीं, कुछ लोग अभी मन लगा के लिख रहे हैं आज। हाँ इतना मेकअप क्या करना है यार कि क्वेश्चन ही ना लिख पाऊँ। राइटिंग वाइटिंग घर में बनाते रहना। सुनना, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो सिद्ध करो ये भी एपी में होंगे। देखो यार इसको यदि मैं लेके चलूँ, खोपड़ी लगाना है, इसको लेके चलूँ, इसको लेके आऊँ, मेरे पास दो चारे हैं, इसको लेके चलूँ और ये सिद्ध कर दूँ, अथवा इसको लेके चलूँ ये सिद्ध कर दूँ। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें क्या 10 में? कभी कभी वो उल्टा भी लगा देते हैं, नहीं समझ में आया। ये ज्ञात है और ये ज्ञात करना है। मान लेंगे कि ये सत्य है, ये ज्ञात है, इसको क्या कर देंगे? हाँ तो इसको यदि लिखेंगे ना तो ये गिवन है। यदि इसको मान लेंगे कि समांतर श्रेणी में तो माना लिखना पड़ता है। नहीं समझ में आया? फिर ध्यान से सुनना, ये ज्ञात है ना यार, और ये क्या करना है? ज्ञात करना। मान लिए कि भैया तुम सत्य हो। नहीं समझ में आया? क्या सिद्ध करना था कि ये किस में है? हाँ नमस्कार, तुम हो एपी में भैया। इसका मतलब मैं मान लूँ, माना, सुनना ध्यान सुनना, माना क्या लिखूँ? माना 1/, बोलो b प्लस सी, आगे 1/c प्लस ए, आगे 1/a प्लस बी आर इन एपी। ये आपको बात स्ट्राइक की। मैंने माना क्यों लिखा? अरे माना क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये तो सिद्ध करना था ना यार। मान लिए कि भैया हैं, अब क्या लाऊंगा मैं? अब लाऊंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है? आर इन एपी में। अब सुनना, याद है आपको एपी का कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गया? याद होगा। यदि 3 राशियां एपी में हैं तो मध्य की राशि दुगनी, भूल गया, शेष 2 राशियों के योगफल के बराबर होते हैं। अब भी नहीं समझ में आया? 3 राशियां किस में हैं? तो मध्य की राशि समांतर माध्य होती है क्या? तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग होता है, तो इसका मतलब बीच में 2 गुना नहीं हो गया? आ गया। अच्छा सुनना, ध्यान सुनना। यदि ए, मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एपी में है, एपी में है, तो इसको इसमें घटाऊंगा। अरे बी माइनस ए बराबर, अरे बराबर का चिन्ह क्यों लगाऊंगा? क्योंकि एपी में, एपी का मतलब इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस आपस में। कैपिटल बी इधर आया, 2b हुआ क्या? बराबर a प्लस सी, तो 2b बराबर क्या होता है? a प्लस सी। इसका मतलब 3 राशियां कभी भी एपी में लिखी हो, मैंने लिखाया होगा कॉन्सेप्ट, तो बीच में 2 का क्या कर देना है? इधर उधर वालों को
अच्छा सुनिए जरा, ये भी दिमाग में डाल लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। देखो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, समझ में आ गया। इसमें 2 का जरा गुणा करो 10, इधर उधर को जोड़ो, क्या बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है। तो कभी भी 3 राशियां एपी में खड़ी हों, जरूरत पड़ जाए तो बीच में क्या कर देंगे, 2 का गुणा, इधर उधर को, ये आपस में बराबर होती हैं। होता कि नहीं होता भाई? इसका मतलब मैं क्या करूं, जरा सुनना, नहीं आए समझ में? इसका मतलब अतः क्या लिखूं, जल्दी बताओ। इसमें 2 का क्या कर दूं, गुणा, इन दोनों को जोड़ लूं। अब इसमें युद्ध स्तर में काम किया जाए, थोड़ा स्पीड के साथ इसका एलसीएम लिया जाए। a प्लस बी प्लस सी अपान बी प्लस सी और a प्लस बी। हाँ ये भाई, ये कुछ ऐसी फोटो आ गई इसकी। मैंने राइट हैंड साइड तरफ एलसीएम ले लिया, इसका लघुत्तम ले लिया। हाँ आगे देखें, 2 अपान सी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 2b प्लस का सी डिवाइड बाई बी प्लस सी और ए प्लस बी। बी प्लस सी ए प्लस बी। अब सुने, देखो इसका गुणा इसके साथ करूं तो 2b प्लस सी ए प्लस बी बराबर c प्लस ए और a प्लस 2b प्लस का c, a प्लस 2b प्लस का c। हाँ ये कुछ इतना आ गया। अब जरा दिमाग लगाएं, इसका गुणा करूं मैं आगे और इसका गुणा करूं, समझना ये 2 लिखा हुआ है, इसका गुणा करो जरा, ए बी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का बी सी, इतना आएगा भाई। इसका गुणा करूंगा तो ए सी प्लस का 2bc प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का ए सी, इतना आ गया। इसका 2 का अंदर गुणा कराओ, 2ab प्लस का 2b स्क्वायर 2ac 2bc ac bc नहीं सॉरी 2bc। अब आप लोग बोर्ड ना देख पा रहे हो तो आप अपने मन से लिख सकते हो इतना, 2ab प्लस ए सी। हाँ ये गुड़ा उड़ा तो आप कर ही सकते हो यार, सब लोग गुड़ा कर सकते हो अपने मन से। हाँ अरे बोर्ड ना दिख पा रहा हो तो कोई टेंशन नहीं, आप अपने मन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब सुने, ध्यान से सुनना, देखना ध्यान से देखना। अब इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, एक बार में समझा दूंगा। लिख गया? हाँ भाई बच्चे सुधरने लगे हैं धीरे धीरे। अरे आधे महीने की क्लास हो गई, 14 लेक्चर लगा है। अब सुनना, ये 2ab से 2ab मारे गए, नहीं समझ में आया? दोनों तरफ है। अब दिमाग लगाना। यहाँ क्या लिखा है? 2ac, ध्यान सुनना, 2ac लिखा है क्या? तो देखो एक ac ये है, एक ac ये है, ac जुड़ के 2ac, इधर वाला 2ac मर गया, नहीं आया समझ में? फिर अब ये, हाँ इतना गरीबी आ गई कि ये भी सर जी समझाते रहा करो। 2bc से 2bc कट गया, बचा क्या ये बताओ? इधर क्या बचा? 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यदि कहो तो ये कानों में बहुत कुछ कह के चला गया। सुनना, ये लाइन समझ में आ गई। इसके बाद 2b बराबर, देखो दिमाग लगाना, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप बता पा रहे हो कि नहीं? ये आप लोगों को दिमाग हैंग हो जाता है क्या? पता नहीं गुड़ा उड़ा क्या लिखते रहते हो। देखो यदि ए बी सी आर इन AP में है, यदि तीनों AP में है तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका फार्मूला क्या होता है? बोलो। 2b बराबर a प्लस सी। तो तुरंत देखो उल्टा क्रिएट करना। कभी भी 2b बराबर a प्लस सी रिजल्ट आ जाए तो तुरंत समझें कि ABC आर इन AP में नहीं, खोपड़ी में है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तुरंत समझ जाएं a स्क्वायर ये बीच में रहा होगा, तभी तो 2 का गुणा हुआ। इसका मतलब a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर आर इन AP। क्वेश्चन खत्म।
अरे समझ में नहीं आ गया? आ गया। ऐसा समझना है भाई। हाँ, कि जैसे इसकी फ़ोटो दिख जाए चेहरे में चमक आ जाए कि अच्छा तीनों एपी में है ये, क्योंकि बीच वाले में 2 का गुणा हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। चलो ऐसा भी क्वेश्चन सोचना है भाई। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं आप, धीरे धीरे आपसे बढ़ने लगेगी एपी लगभग। हाँ, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि a/b+c, b/c+a, c/a+b समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं, तो सिद्ध करें a² b² c² भी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। हमें इसको सिद्ध करना है। अब आप सुनिएगा, तो कह रहा सिद्ध कीजिए तीनों भी समांतर श्रेणी में होंगे। अब देखो, यदि आप चाहो तो बहुत कुछ इसमें सीख सकते हो, और मैं बिल्कुल सेम सवाल बना दूंगा ये। हाँ सुनना, हाँ भाई ये दिए हैं, ये प्रूफ करना है। इस बार सीधा सीधा लगाते हैं, लिखेंगे गिवन दैट, ज्ञात है a/b+c, b/c+a, c/a+b आर इन एपी, ये तीनों एपी में है। अब सुनना, थोड़ा सीरियस रहना। यदि प्रत्येक पद में एक जोड़ दूं तो कोई हंगामा तो नहीं मचा देगा? अरे हंगामा तो नहीं हो जाएगा? प्रत्येक पद में एक जोड़ने का मतलब ये रहेगा तो एपी में ना यार, कि अपने घर से बाहर चला जाएगा, रहेगा एपी में। चलिए प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर लिख दीजिएगा भाई, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर आर इन एपी। हाँ आर इन एपी हो गया भाई। ये बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई? जरा इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए इसका। ऊपर क्या बटेगा? a+b+c डिवाइड बाई b+c, a+b+c डिवाइड बाई c+a, a+b+c डिवाइड बाई a+b आर इन एपी। अब सुने, अब क्या करूं आप बता दो, सोचो। मैं देखो एक हिंट दूं, इशारा दूं आपकी तरफ, नहीं समझ में आया? अरे आपको इशारा दूं, नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को पीछे वाला क्वेश्चन बनाना है तो क्या करूं? इस लाइन को पीछे वाला क्वेश्चन बनाना है, इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाना है तो क्या करूं? पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? जहां माना लिखे थे 1/b+c लिखा था, ठीक है। फिर 1/c+a लिखा था, 1/, अर्थात क्या करूं? a+b+c का भाग देने पर, जब भाग दूंगा तब नीचे भाग लगाऊंगा तब तो कटेगा, मन आएगा। अरे कॉमन कैसे ले सकते हो? क्योंकि ये कॉमन है क्या, कैलकुलेशन थोड़ा कर रहे हो। जब अरे इसके नीचे जब इसका a+b+c का जब भाग लगाऊंगा तब तो कटेगा। अब भी नहीं समझ में आया? अरे दिमाग पता नहीं कहाँ। लिखेंगे प्रत्येक पद में a+b+c का भाग देने पर प्रत्येक पद में a+b+c का भाग देने पर। आपको भाग देना समझ में नहीं आता? हाँ, इसको नीचे लगाऊंगा तो कितना आ गया, जरा बताओ कितना आएगा? 1/b+c, फिर 1/c+a, फिर 1/a+b। दिखा कि नहीं दिखा? अरे दिखाई दिया अंधो। हाँ आप सुनना, ये सवाल सेम बन गया क्या? पीछे वाला बन गया। जब 3 राशियां एपी में हो तो बीच में 2 का क्या करना है? गुणा, और इधर उधर को
जोड़ देना है। और जानकार पुरुष जानते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है, 2b² बराबर, अरे इसका रिजल्ट क्या आता है, 2b² बराबर, कहाँ से लिख देना, पिछले क्वेश्चन से लिख दो, पिछले प्रश्न से। हाँ, परीक्षा में लिख देना पिछले प्रश्न से। हाँ, अतः हाँ भाई, दिख गया क्या, a² b² c² RNAP। अब मुझे नहीं लग रहा कि इस स्तर की बात मुझे बोलनी पड़े कि इसको देखते तुरंत समझ जाएं कि a² b² c² RNAP में। आज आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ, अब देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाइए, आप मेरे भरोसे ज़्यादा दिनों तक ना रहें, समझा गया? कुछ आप अपने भरोसे भी रहें। हाँ, अरे ये नहीं लिख पाए थे क्या यार? लिख गया था, वहाँ क्या लिखा था, 1/a+, नहीं 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b+c c+a RNAP। हाँ, यदि कॉपी ना हुआ तो मैं इसको डिलीट कर दिया था, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। चलो, अब इस क्वेश्चन से आप मुझे पूरा पता चल जाएगा कि आज हमने 1 घंटा किया क्या। एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिससे आपका अब दिमाग मैं चेक कर लूँगा कि आपका दिमाग कैसा चल रहा है। तो आप तैयार रहिएगा, शोर ना मचाइए। यदि ABC RNAP तो सिद्ध करें, तो प्रूव दैट, आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख रहा हूँ, तो सिद्ध करें, तो प्रूव दैट AB + AC डिवाइड बाई BC। आगे BC BA/CA, CA CB/AB RNAP समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। हाँ, सुनना, हाँ भाई बताऊं मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ABC RNAP में इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट दिए है, उतना भयंकर लाना है। ये इस क्वेश्चन का नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन का। तो आपके पास गिवन क्या है, बताओ जरा। गिवन है ABC RNAP। अब हमारे हाथ में एक कॉन्सेप्ट ये है कि AP के प्रत्येक पद में एक ही राशि को जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर देंगे, AP रहेगी। अर्थात इसको धीरे धीरे ये बनाना है। अभी आपको समझ में नहीं आया, आगे समझ। अब बताओ, पहली लाइन में यहाँ भाग में कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ भाग में क्या लिखा है, BC। पहले पद में BC का भाग है, दूसरे में, तीसरे में। अच्छा, खोपड़ी लगाओ, पहले पद में BC का भाग कब हो सकता है? पहले पद में BC का भाग कब हो सकता है? अरे मतलब ए लिखा नीचे, नीचे BC का भाग कब हो सकता है, ये बताओ। प्रत्येक पद में ABC का भाग लगा दें। जब प्रत्येक पद में ABC का भाग लगा देंगे तो यहाँ कितना बैठेगा, A/ABC, फिर B/ABC, फिर हमारा रास्ता दिखने लगे। लिखेंगे प्रत्येक पद में ABC का भाग करने पर, प्रत्येक पद में ABC का भाग करने पर, प्रत्येक पद में ABC का भाग करने पर। जरा सोचो, A/, कितना बैठा है, A+B+, क्या लिख रहा हूँ, ABC का भाग करना, A × B × C, फिर B/ABC, फिर C/ABC RNAP। अब सुनना, A से A मर गया, 1/BC। अब आगे सोचो, यहाँ क्या बचेगा, 1/CA, 1/AB, C से C कट गया ना, AB RNAP। देखो यार, जो प्रूफ करना था उसका हर तो बना ले गए किसी तरह, जो सिद्ध करना था उसको हम लोग हर बना ले गए। अब रही बात अंश की बारी, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो मुझे अच्छा लगे।
उत्तर आपके सामने है। अरे यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँचना है। अब आप बताओ क्या करें, क्या करें? अब बताओ, जो कहेंगे वो कर दूंगा मैं। आज आप राजा हैं, हम प्रजा हैं। आप जो कहोगे वो हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए। क्या करें? कुछ ऐसा बोलो कि मेरे तक आवाज़ आ जाए। अब मैं बताऊंगा तो एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन लगनी है बस, 2 ही लाइन, 2 लाइनें बची हैं जो इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगी। 2 लाइनें बस, मात्र 2 लाइनें। किसी के दिमाग में आइडिया आया? नहीं, समय समाप्ति की ओर है। हाँ, रीजन, क्योंकि क्लास भी तो छोड़नी है आपकी, आगे क्लासें हैं। अब सुने, अब देखो, जब भी आप ऐसे ना दिखे सवाल, तो इस दुनिया में जिसको मानते हैं उसका नाम लें सबसे पहले। समझ में आ गया? क्योंकि आप इस जन्म कभी सीख नहीं पाओगे, ये मैं तो बात समझ गया। आप ऐसे स्टूडेंट पीछे बैठे हुए हो, बुरा तो नहीं मानोगे? आप ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हो, जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा केवल उसको ही कर पाओगे आप। नया क्वेश्चन आप कभी इतना जल्दी अभी आप नहीं सोच पाओगे। ये तो मैं समझ ले गया, समझ आ गया? लेकिन मेरे साथ भी होता था। ये डरने की ज़रूरत नहीं भाई, अच्छी बात है। पकड़ में तो आया है यार कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है, लेकिन चलाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। परीक्षा में आप ही होंगे, आपके अगल बगल कोई नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? और समय वहाँ निर्धारित रहता है, बार बार घड़ी देखते हैं तो दिमाग में घबराहट आती है, क्वेश्चन हाथ से चला जाता है। एक्चुअल ये होता है, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हर बना ले गए क्या? अरे हर बना ले गए। यहाँ लिखा क्या है? AB फिर AC। इसका साथी AB गोल है क्या, BC गोल है क्या ऊपर? अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक पद में, पहले देख लेना है सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। लिखेंगे प्रत्येक पद में AB प्लस BC प्लस CA का गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो सुनना, AB प्लस का BC प्लस का CA डिवाइड बाई BC, कामा AB प्लस का BC प्लस CA डिवाइड बाई CA, AB प्लस का BC प्लस का CA डिवाइड बाई AB, आर इन AP। हाँ भाई, आर इन AP। ये बात आपको अच्छी लगी क्या? नहीं समझ में आया? ये बोल क्यों नहीं रहे हो? समझ में नहीं है? अरे गुणा करना है तो करना है, इसको क्या समझना? अब आप बता दो, अब क्या करूं? क्या? हाँ, 1 घटा दें। जब 1 घटाएंगे ना तो BC का एलसीएम आएगा, BC मर जाएगा। हाँ, 1 घटा दीजिए, सवाल खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? प्रत्येक पद में 1 घटाने पर, प्रत्येक पद में 1 घटाने पर, चलिए जब घटाएंगे तो कितना आएगा? AB प्लस का BC प्लस का CA अपान BC माइनस 1, फिर AB प्लस का BC प्लस का CA अपान CA माइनस का 1, कामा AB प्लस का BC प्लस CA अपान AB माइनस का 1। हाँ, सरकारी व्यवस्था आर इन AP, इसको ना भूलें लिखना। हाँ भाई, आप सही ढंग से लिख रहे हो ना क्वेश्चन को? बातें समझ में आई कि नहीं आई? देखो कितने दिन तक संभाल पाते हो, जब पूछेंगे फिर भूल जाओगे। हाँ, BC ऊपर गया, BC से BC मरा, कितना बचा बताओ? AB प्लस का CA अपान BC, फिर यहाँ CA कटा, CA, AB प्लस का BC अपान CA, यहाँ AB कट जाएगा, BC प्लस का CA अपान AB। देखिए यार, इधर उधर लिखे होंगे लेकिन लिखा वही होगा। नहीं समझे आप? ये थोड़ा देखिए, इधर उधर लिखे होंगे, लिखा वही है, आर इन AP। क्वेश्चन प्रूफ। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूँ, करके लाइए। हाँ चलो,
क्वेश्चन लिखो एक, बोलो तैयार हैं आप लोग? बोल रहा हूँ, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, स्पीड से लिखो, समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करो कि ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में होंगे। हाँ भाई, इसका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो, अब सुनना, इधर देखना, ये दोनों के लिए दिया है, नहीं समझ पाए। ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ये दोनों के लिए दिया है, पहले पार्ट के लिए भी और दूसरे पार्ट के लिए। इसमें क्या सिद्ध करना है? ए 1/b 1/c कमा b 1/c प्लस 1/a c 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में हैं। यार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? अरे क्वेश्चन नहीं समझ पाए क्या? ये ए बी सी समांतर श्रेणी में है, पहले पार्ट के लिए भी दिया है और दूसरे पार्ट के लिए, दोनों के लिए ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो ये प्रूफ करना है। दोनों क्वेश्चन लगा के आइएगा, ना बने तो सबसे पहले कल इन्हीं में बातें होंगी। कल मैं गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाऊंगा, कोई क्लास नहीं मिस करेगा, मतलब कोई क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करेगा। तो कल मिलते हैं फिर।